16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का मुसाहिब तेनालीराम दक्षिण भारत में उतना ही जाना पहचाना है जितना उत्तर भारत में अकबर का मुसाहिब बीरबल और बंगाली मुसाहिब गोपाल भांड। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में उसके सैकड़ों किस्से प्रचलित हैं। किंवदंती बन गए इस मुसाहिब पर बच्चों के लिए अनेक किताबें लिखी गईं और कई चित्रकथाएं रची गईं। उस पर एक टीवी धारावाहिक भी बना है। तेनालीराम मुसाहिब कैसे बना? दक्षिण भारत के तेनाली गांव में राम नाम का ब्राह्मण लड़का रहता था। एक बार उस गांव में एक घुमक्कड़ सन्यासी आया। लड़के के चेहरे मोरे और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने लड़के को एक मंत्र सिखाया। कहा, यदि रात को काली के मंदिर में तुम इसका 30 लाख बार जप करोगे तो अपने सहस्त्र चेहरों के साथ देवी प्रकट होंगी। यदि तुम उससे डरे नहीं तो वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। एक मांगलिक रात को राम गांव के बाहर बनी काली के मंदिर में गया और मंत्र का जाप करने लगा। 30 लाख जब पूरा होते ही सहस्त्र चेहरों और 2 हाथों वाली काली प्रकट हुई। देवी का विकराल रूप देखकर डरने की बजाय वह जोर जोर से हंसने लगा। प्रचंड काली के सामने आज तक किसी ने हंसने का साहस नहीं किया था। काली ने चिढ़कर पूछा, ए दुष्ट छोकरे, तू मुझ पर हंस क्यों रहा है? छोकरे ने जवाब दिया, हे माँ, आदमी को जब जुकाम हो जाता है तो वह नाक पोंछ पोंछ कर परेशान हो जाता है, जबकि उसके 2 हाथ हैं और सिर्फ एक नाक। अगर तुम्हें जुकाम हो जाए तो तुम 2 हाथों से 1000 नाक कैसे पहुँचती होंगी? काली को बहुत क्रोध आया। तू मुझ पर हंसता है? जा, तू हंसकर ही अपना पेट भरेगा। इस जन्म में हंसना ही तेरा धंधा होगा। तू विकट कवि यानी मस्खरा बनेगा। ओ विकट कवि, क्या खूब! यह विलोम पद है। दाएं से पढ़ो तब भी इसे विकट कवि ही पढ़ा जाएगा। राम की बुद्धिमानी से देवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सांप में भी परिहास ढूंढ निकाला था। उसका क्रोध ठंडा हो गया। बोली, तू मस्खरा तो बनेगा पर राजा के दरबार में। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद तेनालीराम विजयनगर के राजा का मुसाहिब हो गया। तेनालीराम की रामायण। एक बार एक वेश्या ने तेनालीराम को रामायण सुनने के लिए बुलाया। तेनालीराम ने कथा शुरू करते हुए कहा, राम और सीता वन में गए। इतना कहकर वह चुप हो गया। प्रतीक्षा करते करते वेश्या का धीरज चूक गया। पूछा, फिर क्या हुआ? तेनालीराम ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, वे अभी वन में चल रहे हैं। कुछ समय पश्चात दूसरी घमंडी वेश्या से ऐसी ही विनती सुनकर वह चिढ़ गया। बोला, रामायण की कथा का मैं तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगा। रामायण में हनुमान लंका को आग लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे। और उसने वेश्या के मकान को आग लगा दी। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों, लोक कथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।